हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज पढ़ेंगे हम शैल यानी कि शैल का पास्ट, शुड एंड ought to और मस्ट के बारे में। तो सभी पॉइंटों को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैल का प्रयोग, शुड का प्रयोग। तो जो शुड का प्रयोग है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा शैल है उसका पास्ट होता है शुड, यानी कि जो आपका शैल है उसका पास्ट होगा शुड। तो जब भी आपको शैल का पास्ट बताना हो तो शुड का प्रयोग करना चाहिए। एंड देखिए, अब देखिए शुड का प्रयोग सजेशन या एडवाइस, जब आपको कोई सलाह या सुझाव देता है वहां पे आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में पास हो जाओ। तो यानी कि जब आपको कोई सलाह देता है या फिर किसी चीज का सुझाव देता है, उसके लिए आपको शुड का प्रयोग करना होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कि उसे वो एडवाइस दे रहा है, वो उसे जो सलाह दे रहा है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे, यू शुड हार्ड वर्क, यानी कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे सेकंड देखेंगे, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अगर मान लो किसी की कोई परेशानी हो और दुख हो, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि सलाह के लिए आपको शुड का प्रयोग कर रहा है, तो यू शुड गो देयर। तो यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपको सलाह या सुझाव दे या आप किसी को सलाह या सुझाव दो, तो वहां पर आपको शुड का प्रयोग करना है। देखिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि अब वो सुझाव मांग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर एडवाइस करे, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, यानी कि अब मुझे अब क्या करना चाहिए। जब भी कोई सलाह या फिर आपके सजेशन यानी कि सुझाव की बात आती है, तब हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे शुड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें शुड का प्रयोग कैसे करना है। तो शुड का प्रयोग देखिए, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा याद रखना, जब भी आपको लेस्ट का यूज करना है तो उसमें शुड का प्रयोग जरूरी यानी कि अवश्य ही आएगा। एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। शुड का मतलब होता है ऐसा ना होके या फिर नहीं तो, यानी कि जैसे मैं कहूँ तुम तेज भागो नहीं तो तुम हार जाओगे, या फिर तुम ये करो नहीं तो तुम जीत जाओगे, या फिर ये तुम करो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो इन सब चीजों के लिए हमें लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करना है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप शुड का प्रयोग करें तो उसकी जो आपका सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वर्ब है उसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह तेजी से भागा कि उसकी ट्रेन छूट ना जाए, यानी कि वह तेजी से भागा नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाती। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ही रैन फास्ट लेस्ट, यानी कि लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, यानी कि वह तेजी से भागा नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती। अब देखिए, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यानी कि टेक केयर लेस्ट यू फॉल, यानी कि जब भी हमें ऐसी बात नेगेटिव के पर्पस के अकॉर्डिंग करनी है तो हमेशा शुड का प्रयोग करना होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का ऐड नहीं करना, ये बिल्कुल भी मतलब आपको यूज ही नहीं करना है। आपकी जो भी वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी उसे यूज करें। तब हम देखेंगे ought to का प्रयोग कैसे करना है। तो यानी कि ought to का प्रयोग भी सलाह देने के लिए या आपको जो आपकी ड्यूटी उसको बताने के लिए किया जाता है, और शुड का प्रयोग भी आपको सलाह देने के लिए, और मस्ट का प्रयोग भी आपको सलाह देने। लेकिन कैसे करना है इन सबको देखो। अभी हमने शुड का प्रयोग किया था, जब आपको सिंपल साधारण सलाह दी जाए तब आपको शुड का प्रयोग करना है। बट जब आपको नैतिक कर्तव्य की बात की जाए, जब आपको ड्यूटी की बात की जाए, तो आपको ought to का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर आपके परिवार के प्रति कोई सलाह दी जाए, आपके देश के प्रति या आपके बुजुर्गों के प्रति, जो भी आपके मतलब नैतिक कर्तव्य है उनके प्रति अगर कोई सलाह दी जाए, तब हमें ought to का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कर्तव्य है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वी ought to help poor, यानी कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। जब हमारी ड्यूटी या कर्तव्य की बात आती है तो हमेशा हमें ought to का प्रयोग करना होता है। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी ought to respect elders, यानी कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसी नेक्स्ट है, तुम्हें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि जो हमारी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो यू ought to serve the elderly, यानी कि जब भी आपके नैतिक कर्तव्य की बात आए तब हमें ought to का प्रयोग करना है। और अदरवाइज जो अब की इंग्लिशेस में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग शुड में भी कर दिया जाता है, बट हमारी जो हमारे पुराने इंग्लिशेस में
अभी भी हमें नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का प्रयोग करना होता है। तो अब हम देखेंगे मस्ट का यूज कैसे करना है। तो मस्ट का यूज जब आपका करना यानी कि कार्य जो आपको करना है वो अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि आपको उस कार्य पे जोर देना होगा, या फिर आपका जो कार्य है वो कर्तव्य है वो पक्का इरादा यानी कि अवश्य ही होगा, डिटर्मिनेशन यानी कि फिक्स डिटर्मिनेशन होगा, तब आपको मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे कि हम देखेंगे भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, यानी कि उसे जीतना ही होगा, यानी कि उसको अवश्य ही वो कार्य करना होगा, यानी कि जीतना उसके लिए वो जरूरी है, यानी कि वो उस पर वर्क करेगा, यानी कि इंडिया जीतने पे वर्क करेगा। तो जिस चीज के लिए हमें सलाह दी हो और सलाह पे हमें जोर डालना हो तब हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यानी कि भारत को मैच वर्ल्ड कप का अवश्य ही जीतना होगा। ऐसी नेक्स्ट है तुम्हें वहां अवश्य ही जाना चाहिए, यानी कि वहां पर जाना तो चाहिए। अगर हम कहते तुम्हें वहां जाना चाहिए तो हम शुड का प्रयोग कर सकते थे, बट हमें अवश्य ही जाना है, यानी कि हमें वहां पर जाना बहुत जरूरी है, उस पर हमें कार्य करना है जाने के लिए। तो यू मस्ट गो देयर, यानी कि वहां तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यानी कि जब आपको कार्य में बल देने की सलाह दी जाए तो उसके लिए आपको मस्ट का प्रयोग करना है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। तो देखेंगे मस्ट का जो प्रयोग है वो नैतिक कर्तव्य यानी कि जो आपकी ड्यूटी है उसको बताने के लिए भी आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना होगा या फिर अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो यानी कि जब उसका कर्तव्य है, यानी कि सैनिक कर्तव्य क्या है कि आप अपने देश के प्रति वो लड़े, तो जब कर्तव्य की बात हो तो वहां पे सोल्जर यानी कि मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। और यही सेंटेंस अगर हमारा फ्यूचर में होता है तो भी हम इसे किस तरह बनाएंगे देखें। ए सोल्जर्स विल सर्टेनली फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि ये सेंटेंस आपको फ्यूचर में बनाना है, बट फ्यूचर में आपको सर्टेनली लगा के बनाना है, तब कार्य आपका निश्चित हो जाता है। यानी कि निश्चित के लिए जैसे कि यहाँ पे मस्ट अवश्य के लिए होता है, उसी तरह वुड का प्रयोग विल का प्रयोग सर्टेनली के साथ इसलिए करते ताकि वो कार्य निश्चित हो। तो ए सोल्जर विल सर्टेनली फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि एक जो सैनिक है उसको अपने देश के प्रति अवश्य ही लड़ना चाहिए, यानी कि निश्चित ही लड़ना चाहिए। तो यानी कि दोनों का प्रयोग ये सही है, चाहे आप इस तरह सेंटेंस को बनाए तो भी ठीक है, इस तरह बनाएंगे तो भी ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB फॉर 6 to 12 एंड SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।